द सीक्रेट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन इज़ नॉट अबाउट के सुबह 6 बजे उठकर भागो, 15 किलोमीटर भागो, 20 किलोमीटर भागो, 4 बजे उठो, कोल्ड प्लज लो, रेड लाइट थेरेपी लो, सुबह उठो, पुशअप मारो, या फिर मोटिवेशन वीडियो देखो, सुबह में मोहम्मद अली का वीडियो देखो, माइक टाइसन का देखो। नो, इट्स नॉट अबाउट दिस। दी इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। चाहे तुम 8 बजे उठो या सुबह 10 बजे उठो, मतलब 10 बजे कोई सुबह नहीं होती, बट उठो, बट यू सेट प्रायोरिटीज, यू कैन स्टिल मैनेज टू गो अहेड ऑफ मैनी पीपल। आई बिलीव दैट पहले भी मैंने ये गलती की थी कि मैं प्रायोरिटी सेट नहीं किया था, बट एज एन मैं सारी चीज़ें करता था जो ज़रूरी नहीं है। दैट डजंट मूव नीडल्स, मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ करना बेवकूफ़ी हो जाती है। वो डिसिप्लिन में करने के बावजूद तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करती है। ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बट सारी प्रायोरिटीज से नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये। तो मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला मेरी कैसी प्रायोरिटी है, ताकि उससे सीख कर तुम भी पता चल जाओगे कैसे आप भी सेट कर सकते हो कोई भी चीज़ प्रायोरिटी अपने लिए। तो यही मैं पहले यही बोलूँगा कि सबसे प्रायोरिटी बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, 80-20 रूल होता है। द पैरेटो प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि 80% ऑफ रिजल्ट कम फ्रॉम 20% ऑफ वर्क। तो वो 20% ऑफ जो वर्क है जिससे 80% रिजल्ट आता है, ये इसकी एग्जांपल मैं बिजनेस से देता हूँ कि एक मॉल में बहुत सारे एसकेयूज है, यानी प्रोडक्ट्स है। उसमें से 80% रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कुछ 20% ऑफ प्रोडक्ट हो। 10 में से 2 ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जिससे 80% या फिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो वही रूल हर जगह हर एस्पेक्ट पर अप्लाई होता है, 80-20 रूल, कि जो ऐसा काम ढूंढो जो 20%, मतलब 20% ऐसा है तुम्हारे दिन में जो करते हो जो इम्पोर्टेंट है। 20% पूरे दिन में जितने भी काम करते हो, अभी फ़िलहाल जितने भी काम कर रहे हो उसे लिस्ट आउट करो, लिखो सारी चीज़ें, और लिखने के बाद देखो कि तुम क्या करते हो जो रियली मैटर करते हैं। ओके, अभी तुम सोच रहे हो कि कचरा फेंकना या फिर बाहर दोस्तों के साथ घूमना, ठीक है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, बट इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट? जो चीज़ तुम्हें अचीव करना है वो उसकी टूवर्ड्स लेके जा रही है क्या? पार्टी करना, नेटफ्लिक्स का पर डे एक वीडियो देखना, चलो एक डिसिप्लिन बना लिया आधे घंटे, बट वो रियली मैटर कर रही है क्या? तो उसे प्रायोरिटी दो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम कट इट आउट, बट जो रियली मैटर करता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। कि दिन में कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, कि डिसिप्लिन टूट गया या फिर रूटीन टूट गया बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी या जो भी है, तो ये प्रायोरिटी वाइज तुम जा सकते हो कि भाई जो भी हुआ, बट ये एक काम जो है, जो टॉप ऑफ द माई प्रायोरिटी है, वो चीज़ करना। कि मतलब हाँ भाई ये चीज़ तो करूँगा, चाहे दिन कितना भी ख़राब जाए, रूटीन फॉलो नहीं हुआ, मैं उठ नहीं पाया, जो भी हो, बट ये चीज़ तो करना ही है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी की सबसे बेसिक मतलब डेफिनेशन होती है वन थिंग। ओके, ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग। अगर इनिशियल में हो तो पहली चीज़, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक या जर्मन वर्ड है, प्रायोरिटी का मतलब होता है द फर्स्ट थिंग, ओनली वन थिंग। ओके, बट ठीक है, इनिशियल स्टार्ट में अभी स्टार्ट ले रहे हो तो कोई एक चीज़ का प्रायोरिटी करो। 10 चीज़ प्रायोरिटी रखोगे तो फिर 10 चीज़ कर नहीं पाओगे अगर रूटीन टूटा तो। या मेरी मेरी कुछ लिस्ट बता देता हूँ, मतलब मैंने भी ज़्यादा प्रायोरिटी रखती नहीं है। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है माई सेल्फ, अच्छी रहा, माई सेल्फ एंड माई लव वन, जो भी है, मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स है। सबसे पहले तो मैं अपने आप पर देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं ही खुद कैपेबल नहीं होऊंगा वो चीज़ का तो दूसरों की हेल्प कैसे करूँगा। इज़ लाइक अभी मेरी मेरी बात हुई, अभी माई सेल्फ इज़ वेरी जनरल, आप खुद इज़ लाइक खुद स्पीक स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक क्या हो गया कि सुबह उठना, मतलब नींद अच्छी से लेना, और जिस मतलब मैं भागने जाता हूँ, दौड़ता हूँ, तो रनिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया। और सेल्फ लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट, मैं किताबें पढ़ता हूँ या फिर कोर्सेज है, कोर्सेज देख लेता हूँ कि कोर्सेज में क्या है, बट मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई प्रीफर किताबें, समझे, जो किताबें से बहुत नॉलेज मिला है मुझे जो भी है, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हाँ किताबें जो है उसकी वजह से ही मुझे आगे मिलेगा। तो ये मेरी प्रायोरिटी होगी। मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, मेरे अपने बॉडी पे ध्यान दूंगा कि हाँ भाई कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन भी वन ऑफ दी माई सेल्फ लर्निंग, मैं अपने पर ध्यान दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने पे ध्यान नहीं दूंगा तो फिर बाकी चीज़ें ढीली पड़ जाती। ये मेरी प्रायोरिटी है, पहली नंबर प्रायोरिटी मेरी लर्निंग, सीखना, मतलब सारी चीज़ें डिसिप्लिन में रहना, ये सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटी है। सेकेंड मेरी प्रायोरिटी ये हुई कि मेरा जो वर्क है, मतलब मेरा बिजनेस हो गया या फिर जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जो भी, मतलब बेसिकली तो बिजनेस है, बिजनेस जो कर रहा हूँ उसको कैसे मैनेज करना, ये मेरी प्रायोरिटी है।
कि हाँ भाई पहले मैं अपने आप को देख लूँगा, क्योंकि मैं प्रायोरिटी अगर आप सोचने में दिमाग में ये भी आएगा कि बिजनेस को क्यों नहीं पहले प्रायोरिटी में दिया। अगर बिजनेस को पहले प्रायोरिटी देता तो अपने आप पर ध्यान नहीं देता, मतलब पहले वो कर, बट अगर मैं ही एनर्जाइज नहीं हूँ तो उस पर एफर्ट नहीं दे पाऊंगा। अगर दे भी दिया पूरा फोकस के, एक दिन दूंगा, दूसरे दिन दूंगा, तीसरे दिन टूटने लगूंगा, समझेगा, और फिर वो एफर्ट आएंगे नहीं। जो काम 5 घंटे में हो सकता है मैं 10 घंटा वेस्ट करूंगा। तो पहले मेरी, फिर सेकंड बिजनेस या फिर जो भी वर्क है तुम्हारा, तो उससे एनर्जी भी रहेगी और काम भी होगा, समझे, ये सेकंड है। और थर्ड, अदर्स, मैंने लिखा है अदर्स, सेम है, दस मतलब अदर्स मतलब कॉलेज हो गया, कॉलेज के फालतू काम हो गए, ये सारी चीज़ जो मैटर ही नहीं करती है, मुझे तो नहीं मैटर करती, बट एज एन प्रायोरिटी है कि हाँ भाई कंपल्सन करना पड़ेगा, नहीं तो फैमिली को क्या बोलूँगा या फिर जो भी है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रायोरिटी है। तो मैंने ये 3 प्रायोरिटी बता दी है। सबसे पहली अपने ऊपर, और कुछ नहीं, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं आता, मतलब अपने ऊपर इज लाइक सेल्फ लव वन, जो भी हमारे करीब लोग हैं उनका ख्याल रखना सबसे पहले अपने आप पर, फिर वो लोग के, तो आप अच्छे रहोगे तो वो लोग भी अच्छे रहोगे, सिंपल। तो ये मेरी प्रायोरिटीज थी। तो या ट्राई टू मेक वन प्रायोरिटी पर डे, एक प्रायोरिटी बनाओ, अगर बनाना है तो प्रायोरिटी बनाओ, फिर उसको डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करो, ऐसे अंधाधुंध मत करो, डिसिप्लिन भी अगर वर्क बनाना है तो अपने ऊपर जो भी है बनाते चलो एक प्रायोरिटी। तो ठीक है, जो भी बनाओगे प्रायोरिटी तो कमेंट में ज़रूर भेज बोलना, ओके।